सर मैंने अपने सारे जीएस के, जैसे जीएस की कॉपी है उनमें सबका GS1 GS2 सबका मैंने अपना एक अलग अलग कॉपी बनाई थी। अपनी हैंड नोट्स हैं मेरे, उनका रिवीजन करना है। ऐसे ही मैंने अपने ज्योग्राफी का एक शॉर्ट नोट्स बनाए, ऐसे वगैरह के लिए अपना कोर्स वगैरह याद किए थे कुछ, बस यही। पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक शॉर्ट में क्रिस्प नोट्स हों जो एंड मोमेंट पे याद रहें। ये कोई मंत्रा नहीं है, ये थोड़ा लक वाला है भी। कुछ क्वेश्चन बहुत ही रैंडम आ जाते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी स्टिक टू बेसिक्स देन करंट अफेयर। सर सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था सर? मेरा नाम अजीत सिंह है। मैंने बीटेक की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद अभी मैं वर्किंग हूँ, ऑडिटर हूँ मैं डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। आपका सर मीडियम और ऑप्शनल क्या था? मेरा मीडियम इंग्लिश और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी। सर सबसे पहले आपके इंटरव्यू के बारे में बताइए सर, कैसा आपका इंटरव्यू रहा सर? क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से थे? कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे स्टार्टिंग में उन्होंने, पर हार्डली एक दो ही, ज़्यादा नहीं पूछा उन्होंने। जो बोर्ड के चेयरमैन थे, उसके बाद जो मेंबर थे उन्होंने मुझे काफ़ी पूछा। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा, यूक्रेन रशिया वॉर पूछा, श्रीलंका क्राइसिस पूछा, और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन इन वर्ल्ड इकनॉमी। एंड उसके बाद मुझे क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा था, और COP26 जो हुआ है उसके बारे में पूछा। ज्योग्राफी ऑप्शनल से भी कुछ क्वेश्चन होंगे? नहीं ज़्यादा। सर कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन? सिचुएशन उन्होंने खाता खतौनी पूछा था, उसमें सॉरी खसरा और खतौनी शायद पूछा, वो मुझे पता नहीं था, मैंने मना कर दिया था। तो कितने प्रतिशत क्वेश्चनों को आप रिस्पॉन्ड कर पाए? अराउंड 60-70%। सर जिनको नहीं रिस्पॉन्ड कर पाए उनको मैंने बोल दिया सर सॉरी सर आई डोंट नो, या फिर सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। सर जब नहीं दे पाते सर थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, तो उसको कैसे हैंडल कर देते हैं सर आपने? हैंडल नहीं, वो आई थिंक देयर इंटेंशन इज नॉट टू नो द फैक्ट्स, देयर इंटेंशन इज टू नो टू, आई थिंक दे वांट टू सी द कॉन्फिडेंस इन आस। तो शायद कॉन्फिडेंस ही रखना चाहिए, नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है। ओके सर, यूपीएससी की भी जर्नी रही होगी, यूपी पीसीएस की कौन सी जर्नी, इसके बारे में सर? यूपीएससी की सर आपने कोई अटेम्प्ट दिए थे? हाँ मैंने 19 दिया था, मेरा हुआ नहीं था सर। कहाँ तक जर्नी रही उसमें सर? सर मेरा मेंस में नहीं हुआ था। मेंस में सर। और यूपी पीसीएस का सर? सर मैंने इससे पहले एक 2020 दिया था, उसमें मेरा हुआ नहीं था। कहाँ तक पहुँचे थे उसमें? नहीं, मेरा प्री में नहीं हुआ था। सर क्या स्ट्रेटजी अपनाई सर इस बार, ताकि आप यहाँ इंटरव्यू तक कॉल आई सर आपकी? बेसिक्स हैं वही मैंने पढ़े थे अपना, कुछ थोड़ा बहुत ऑनलाइन हेल्प ली मैंने। कुछ मैंने जीएस पे अपना थोड़ा फोकस किया था। जीएस का एक्चुअली क्रूशियल रोल है अभी तो, क्योंकि 4 पेपर हैं। ऑप्शनल मेरा ठीक है, उसमें मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, बाकी अब देखते हैं। तो सोर्सेज की बात करते हैं तो सर कोचिंग वगैरह का आपने सारा लिया था, कहाँ से कलेक्शन किया कोचिंग का मैंने अब तो ऑनलाइन लिया था। मैंने एक एमपुरी सर से GS2 किया था, और GS4 किया था। एक सर है, उनका नाम नहीं है, अंसारी सर हैं शायद, वो दिल्ली में। मैंने ऑनलाइन ली थी, मैंने कोई ज़्यादा कोचिंग नहीं की, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ओके सर, आप वर्किंग के साथ आप क्योंकि ऑलरेडी एक जगह सिलेक्टेड है सर, कैसे मैनेज कर पाते हैं चीज़ों को सर दोनों? मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी जग के वो काम हो पाता है, और इवनिंग में ऑफिस से आने के बाद, या फिर ऑफिस टाइम में भी कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है लंच टाइम में, या फिर उसके बाद जैसे कम वर्क प्रेशर है तो उस दिन थोड़ा पढ़ लेते हैं। PCS प्री की सर स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में सर एक शॉर्ट में बता दीजिए। बेसिक बुक सारे, और उसके बाद कुछ एक दृष्टि वगैरह के, मैंने ये कुछ करंट अफेयर वगैरह आते थे, तो वो एक मैगजीन आती है, मैंने वो पढ़ा था। सर मेंस के लिए सर स्ट्रेटजी क्या फॉलो की थी आपने सर, जीएस के चारों पेपर के लिए, ऐसे के लिए और ऑप्शनल के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस, और बाकी तो मैंने विजन IAS की कुछ मैगजीन्स आती हैं, उनसे अपना कुछ फैक्ट्स फिगर्स वो सब याद रखे थे। अब है ना, मेन इज रिवीजन, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर रिवीजन की सर बात आती है तो सर रिवीजन के लिए सर स्ट्रेटजी क्या अपनाई थी सर? क्योंकि जो काफ़ी चीज़ें होती हैं, फैक्ट होते हैं जो भूल जाते हैं सर, उसके लिए सर क्या? सर मैंने अपने सारे जीएस के, जैसे जीएस की कॉपी है उनमें सबका GS1 GS2 सबका मैंने अपना एक अलग अलग कॉपी बनाई थी। अपने हैंड नोट्स हैं मेरे, उनका रिवीजन करना है। ऐसे ही मैंने अपने ज्योग्राफी का एक शॉर्ट नोट्स बनाए, ऐसे वगैरह के लिए अपना कोर्स वगैरह याद किए थे कुछ, बस यही। पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक शॉर्ट में क्रिस्प नोट्स हों जो एंड मोमेंट पे याद रहें। सर मॉक इंटरव्यू का भी कुछ रोल रहा सर इसमें? हाँ मैंने दृष्टि IAS में दिया था, मॉक इंटरव्यू दिया था। कुछ मेरी कमियां थी, उन्होंने शॉर्ट आउट की, तो उन्होंने कुछ बोला कॉन्फिडेंस ज़्यादा शो कीजिए, एंड थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल पे वर्क कीजिए, कुछ क्वेश्चन पूछें तो वही मैंने किया। तो वहाँ का माहौल और यहाँ का माहौल में क्या डिफरेंस है? माहौल वहाँ भी बहुत अच्छा है, यहाँ भी ठीक है। सर जो एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए सर गाइडलाइन दीजिए सर, काफ़ी दिनों तक वर्क करते रहते हैं, उनका सिलेक्शन मतलब प्री नहीं निकलता ही है, और मेंस तक नहीं पहुंचते हैं सर, ऐसा क्या गलती करते हैं? ये कोई मंत्रा नहीं है, ये थोड़ा लक वाला है भी। कुछ क्वेश्चन बहुत ही रैंडम आ जाते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी स्टिक टू बेसिक्स देन करंट अफेयर।
तो मोटिवेशन वगैरह के लिए सर आप क्या करते थे? काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेरे को ज़्यादा टाइम मिला नहीं ऐसे, क्योंकि मैं वर्किंग था, और तो वो ही है सेल्फ मोटिवेशन, नथिंग। तो आपका फ्रेंड सर्किल का भी कुछ योगदान रहा आपकी प्रिपरेशन में? फ्रेंड मेरे ज़्यादा हैं नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ऑफिस में ज़्यादा वर्किंग लोग हैं सब, उन्हें कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर मेरा ज़्यादा फ्रेंड सर्कल कोई है नहीं। ओके सर, थैंक यू सर।